में वो मास्क पहन के सब लोग घूम रहे हैं। तो अब उनका एक संदेश अहिंसा परमो धर्म, तो सबसे जरूरी है एक व्यक्ति के अंदर ये उतरना चाहिए। आज के इस युग में अहिंसा को परम धर्म मानना चाहिए, तभी शायद हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और शांति की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। बेटा नो 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 नो। ये भी हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, कोई भी कार्य होता है हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे साथ। इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी। अभी तो ये यहाँ तो MLA थे। पूजनीय साध्वी जी, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों, हमारे जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय मीरा जी, गौतम जी, भाई उमेश जैन जी, विजय जैन जी, और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद राघव चड्डा जी की पूज्य माता जी मेरी बड़ी बहन समान है। और आज बड़ा खुशी का विषय है कि 2 साल बाद आज हम लोग दोबारा मिले हैं और ये भगवान महावीर की कृपा है। और बच्चों की परीक्षा भी थी कि 2 साल अगर मैं उनको नहीं बुलाता तो वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। भगवान परीक्षा भी लेते हैं भक्तों की। और मुझे बड़ा खुशी है कि इस 2 साल के काल में हमारे जैन समाज ने खूब बढ़ चढ़कर कोरोना काल में दुखिया लोगों की, मजबूर लोगों की बहुत बढ़ चढ़कर मदद की। इसके लिए आप सब आभारी हैं। हालांकि इस 2 सालों में हमारे समाज का बहुत नुकसान हुआ। हमारे भाई रुपेश जैन जी जो पहले यहाँ के अध्यक्ष थे, शिखर चंद जैन जी, और भी बहुत परिवारों में इस प्रकार कुछ घटना हुई जो कोरोना काल में हमारे साथी स्वर्गवास हुए। तो इस मौके पर उनको याद न किया जाए तो वो भी गलत होगा, क्योंकि राजेंद्र नगर जैन समाज के सबकी बहुत सेवा है। कल को सबने जाना है, मगर जो गया है उसको याद जरूर करना चाहिए उसने समाज के लिए क्या किया। मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं राजेंद्र नगर जैन समाज का अंग हूँ, आपका साथी हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। और आज तो 2 साल बाद राजेश भाई संजय जी, आज 2 साल बाद मेरे यहाँ शोभा यात्रा आई और हमारे सभी विजय जैन जी सब साथियों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज हमें भगवान, मैं सुबह कह रहा था कि कुआं प्यासे के पास जाता है और आज प्यासा कुएं के पास जाता है, आज कुआं प्यासे के पास आया और राजेंद्र नगर में हर घर जाके भगवान महावीर के दर्शन। इस तरह पढ़कर खुशी की बात हो सकती। अभी हमारी एक बहन ने बीच में बच्चे के बाद बोला था कि महावीर को, भगवान महावीर को मानने से ज़्यादा उनको जानना जरूरी है। बिल्कुल ठीक था बहन जी। मानना तो इसलिए मानना है कि मेरे पिताजी मान रहे हैं, मेरी माँ मान रही है, मेरे दादाजी मानते हैं, मगर क्यों मानते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उनकी शिक्षाएँ क्या थी भगवान महावीर के, उनके उपदेश क्या थे और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान महावीर को जानेंगे नहीं, तब तक उनकी शिक्षाओं पे, उनके मार्ग पर हम चल नहीं सकते। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैंने अपने कार्यकाल में आचार्य महाशय ने जब आए थे तो हमने एक निर्णय लिया था कि भगवान की याद में कुछ बनाएंगे। तो मैंने अपने निगम कार्यकाल में भगवान महावीर स्वामी जी के नाम पोलिंग क्लिनिक बनाया था। उसमें सब लोग आए थे, हमारे कन्हैया जी जैन जी बैठे, प्रसन्न जैन जी सारे बैठे, सब लोग आए थे। और एक अच्छी मेरा एक मकसद सिर्फ ये होता था महापुरुषों के नाम बनाया, जैसे महाराज अग्रसेन सिंह जी के नाम पर बनाया, दुर्गा मंदिर, दयानंद सरस्वती के नाम पर। जब भी कोई व्यक्ति निकले, चाहे वो नास्तिक है चाहे आस्तिक है, जब वो भगवान महावीर पोलिंग क्लिनिक पढ़ता है तो उसके मुँह से अपने आप भगवान का नाम निकलता है और उसकी जीवा पवित्र हो जाती है। ये मकसद उस काम को चला था। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो भगवान महावीर जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि अगले वर्ष इससे भी खुशियों के साथ हम अपना ये पर्व मनाएं और ये कोरोना महामारी का नाश हो और जो एक हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस खत्म हो। और मैं सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए और झांकी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जो आप अपने बच्चों को भगवान महावीर की शिक्षाओं में दिखला रहे हैं, ये बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कोई भी कौम अपनी संस्कृति को भूल जाती है तो उसकी पीढ़ियां आने वाले समय में आप उसका जो नाश होना तय है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने बच्चों से शिक्षा लेना। और आखिर में मैं जो सबसे हमेशा कहता हूँ, मेरे हर होर्डिंग पोस्टिंग सब में लिखा होता है, पोस्ट होता है कि अपने माता पिता, बुजुर्गों और महिलाओं को सम्मान करें। जो व्यक्ति औरत का सम्मान नहीं करता, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, इंसान नहीं होता। तो ये जरूर सबका अपना ध्यान है कि अपने माता पिता, बुजुर्गों और महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंटी जी बैठी हुई है, मेरे अंकल अमृतलाल जैन जी की धर्मपत्नी। मैं बचपन से भी बता रहा था कि दादा जाते थे हम लोग, और अपना आपको मैंने बताया था, सीरियस का बताया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मुझे बुलाते रहे, मैं आता हूँ, संतों के दर्शन होते रहे और ये मेले खुशी के लगते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका कर्तव्य है, लेकिन जहाँ तक मेरे ध्यान में आया है, वहाँ अभी उनके जो प्रिस्क्रिप्शन पैड वगैरह हैं, उनमें शायद अभी नाम चेंज नहीं हुआ है। कल से बोर्ड भी नहीं है, कल से ठीक कराएंगे। आपने ध्यान दिला दिया, कल से ठीक क्योंकि वो नामकरण तो काफी 3-4 साल पहले। भगवान हमारी जीवन की नैया को पार उतारने वाले, विश्व धर्म का संदेश देश और विदेशों में पहुंचाने वाले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज के चरणों में हम सब मिलकर, आप सब लोगों के ऊपर भी बहुत गुरुदेव के उपकार है कि जैन लोगों को विदाउट संप्रदाय एक किया। तो सब मिलकर भक्ति के साथ में वंदन नमस्कार करेंगे। अभी भाई साहब से सुन रहे थे, बहन से सुन रहे थे कि भगवान महावीर को मानने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है। अगर हम भगवान महावीर को जान गए तो अपने आप को जान गए। आज पूरा विश्व भगवान महावीर की जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहा है। हमारे अहिंसा भवन में, आचार्य सुशील आश्रम में, राजेंद्र नगर समाज की तरफ से भगवान महावीर का जन्म महोत्सव छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों ने देखे। और थोड़ी देर पहले पूछा गया आपको कि कितना सरस है। सरस छे, इसका मतलब किसी को समझ आया होगा, किसी को नहीं समझ आया होगा, लेकिन गुजराती में कहा जाता है सरस छे, अच्छा है। तो आपने बोला बहुत सरस छे, क्या बोला? सरस छे, अच्छे से बोलो ना। अभी बहुत सरस छे, सरस छे, सरस छे। हाँ, तो गुजराती में कहा जाता है कि सरस छे, बहुत सरस छे। भगवान का जन्म महोत्सव बहुत सरस छे। और छोटे छोटे बच्चों ने जो भगवान महावीर का संदेश दिया आपके सामने। आज सिर्फ भगवान महावीर की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक मनाने से बात नहीं बनेगी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज ने सिर्फ जैन धर्म का प्रचार विदेशों में किया। ना हम स्थानकवासी हैं, ना हम मंदिरवासी हैं, ना हम दिगंबर हैं, ना हम श्वेतांबर हैं। अगर हम जैन हैं तो हमारा महावीर जयंती
क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बोलो ना, सार्थक हो जाता है। तो हम एक बने, नेक बने और भगवान के बताए हुए रास्ते पे, भगवान ने तो एक पथ बताया था लेकिन हम पंथों में उलझ गए। और गुरुदेव कहते थे जो इंसान पंथों में उलझ जाता है वो छोटा बन जाता है, जो पथ पे चलता है भगवान के वो पहुंच जाता है अपने मंजिल को। तो हमें सभी को अपनी मंजिल को पहुंचना है, पंथों में नहीं उलझना है, संप्रदायों में नहीं उलझना है। और अगर भगवान महावीर का पथ लेकर चलेंगे, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज ने एक विश्व में पथ के ऊपर काम किया, तो आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, विदेशों में भी भगवान महावीर जयंती, विदेशों में भी भगवान महावीर के बारे में लोग जानने लगे हैं। नहीं तो कोई नहीं जानता था। जैन धर्म के इतने छोटे छोटे नियम, इतने उलझने थी, ये करना ये नहीं करना, लेकिन गुरुदेव ने एक हिम्मत की, क्रांति की। तो उस क्रांति की मिसाल जो है, हम जैन हैं, हम एक हैं। तो आगे से इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें भगवान महावीर के पथ पे चलना है, पंथ पे नहीं चलना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अच्छे से बोला, अभी भोजन मिलेगा। थोड़ी देर पहले पानी की बात सरदार जी कर रहे थे, पानी बचाओ। भगवान महावीर कहते हैं पानी बचाओ, जैन साधु संत कहते हैं पानी को भिन्न तरह से उपयोग करो। आज पंथों और संप्रदाय में आने वाले समय में इसका झगड़ा नहीं होगा, पानी के लिए झगड़ा होगा। महाराष्ट्र के अंदर जो कपड़े धोए जाते हैं, उस
खजाना कुबेर पर लूटते हैं, जिसके खजाना सुनने को मिलती है। निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि जो बोलने के लिए मुझे कहा गया है उसके सुनने के मूड में कोई नहीं है। लिहाजा मैं आपके निमंत्रण के लिए आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इतने समय अपने बीच में आत्मीयतापूर्वक रखा। मैं महावीर के जीवन दर्शन या आज के प्रसंग में कुछ भी बोलता, परंतु आपकी मानसिकता उसके अनुरूप नहीं है और उसमें मुझे कुछ भी बोलना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कि भगवान महावीर ने आपको ऐसा क्या दे दिया था कि आज 2620 वर्ष से भी अधिक समय हो गया, क्यों स्मरण किया जा रहा है उन्हें? जानते हैं क्या? क्या उनको अनुभूति है? क्या आप जानते हैं कि भगवान जब जन्म के भी गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है ताकि कोई दुखी ना रहे, और आपने भगवान को रुला दिया? ये तो सीधा सीधा अपमान है आपकी संस्कृति का, आपके तीर्थंकर। यदि हम इस तरह के भावुकता में कुछ भी करेंगे तो माफ करना, फिर हम जैसे लोगों को ऐसी सभा में बैठने का कोई मान तो नहीं रह जाएगा। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। भगवान की मां कभी नजरें नहीं उतारती। वो 3 लोग के नाथ है। आप जानते हैं जब 2 मुनिराज चरण रिद्धि के द्वारा जा रहे थे आकाश में, उनको कोई जिज्ञासा हुई, भगवान की खाली पीठ देखी थी, आमने सामने भी नहीं, पीठ देखने मात्र से उनकी शंकाएं दूर हो गई। ऐसे जो जगत गुरु हैं उनकी नजर उतारना पड़ेगी क्या? हमें समझना चाहिए कल्चर और कल्चरल प्रोग्राम, इन दो का अंतर सीखना होगा हमें। हमारा कल्चर क्या है, जैन संस्कृति क्या है, तीर्थंकरों का कल्चर क्या है, और हमने कल्चरल प्रोग्राम हावी कर दिए, कल्चर को गौड़ कर दिया। हमें इन चीजों को समझना होगा। मेरा कर्तव्य है आपके बीच में आज 28-29 साल होगा मुझे आते हुए, हर बार बताता हूं, पर शायद इतना दूसरा रूप, भिन्न रूप मैं हमें देखने को नहीं मिला। मैं आपको आखिरी एक बात बताना चाहता हूं। हमारे हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर भैया मंच के आप जानते हैं 24 तीर्थंकर होते हैं हर कालखंड में। उन 24 तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर का महत्व क्या है? तीर्थंकर तो सभी होते हैं, गणधर भी सबके होते हैं, शिष्य भी सबके होते हैं, दिव्य धुनी भी सबकी होती है, पर 24वें तीर्थंकर का महत्व क्या है? यदि आप लोग जानते हो तो बताइए कोई। बाकी सब तीर्थंकर चौथे काल में ही उनका शासन चलता है। 24वें तीर्थंकर वो होते हैं कि जिनका शासन काल 5वें 6वें काल में भी चलता है, और उसके बाद आगामी काल में जब अगले तीर्थंकर होंगे तब तक चलता है। सब 23 तीर्थंकर चौथे काल में ही उनका शासन पूर्ण हो जाता है। तो यदि महावीर का शासन चलना है, ये शासन डंडे का शासन नहीं है, ये शासन अनुशासन है, ये शासन उनकी दिव्य देशना है। क्या हम उनकी बात नहीं माने? ऐसे हम उनके अनुयायी बनना चाहते हैं?
होगा भाई। आप खूब प्रोग्राम करिए, हर बार आता हूं बैठता हूं, लेकिन अब की बार मैं थोड़ा दुखी हूं क्योंकि इनकी भावना को मैं जानता हूं। ये सभा तो इन्होंने बना दी, लेकिन अकेले ये नहीं चला पाएंगे कि आप सब लोग साथ में रहेंगे। आपको सहयोग देना होगा, आपको उसकी गरिमा बनानी होगी। तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा होगा। ये लोग अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, लेकिन उनको जिम्मेवारियां बनी, पैरों की बेड़ी मत बनी। मैं विनम्रता से आपसे यही कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर का यह पावन जन्म कल्याण आज के दिन एक व्यक्ति ने अपने जीवन को बदला था और उन्होंने पूरी समाज को बदलने का काम किया था। वो थे आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी। 28 मार्च 1934 के दिन कर सके। आज विज्ञापन वाले एक चीज दिखाते हैं, हम आंख बंद करके उस चीज को लेने लगते हैं। क्या हमारे अंदर एक क्षमता नहीं कि हम महावीर के सिद्धांतों को इतने अच्छे तरीके से बताएं कि जो देखे, जो सुने, वह उस चीज को इन मंचों के प्रोग्राम की गरिमा बनाइए और महावीर के दर्शन की गरिमा बनाइए, उसको समझें, सीखें और जीवन में उतारें। यही हमारे धर्म और दर्शन को सिखाने के लिए उनकी पुस्तकें मैं यहाँ लाया था आप सबके बीच में इस जय मंदिर में भेंट करने के लिए। वो मेरी ओर से भेंट है। मेरा तो जीवन समर्पित है इस संस्कारों को बचाने के लिए, इस संस्कार को बिगाड़ने के लिए। आज तक रहा हूं और हमेशा रहूंगा। पुनः आप सभी को भगवान
लेकिन वह रैपर छोड़ने के बाद ही गिफ्ट मिलती है। ऐसी व्यवहार को भूल कर ही निश्चय मिलता है। सत्य